नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और गुरुवार का दिन भारतीय बाजारों में एक बढ़िया रफ्तार आज बनते हुए दिखाई पड़ रही है, जहां पर लगातार 3 दिन की बिकवाली के बाद आज जाके कहीं मार्केट ने थोड़ा रिस्पाइट दिया है। आप कह लीजिए आज ब्रॉडर मार्केट से अंदर खरीदारी है और एक अच्छी तेजी के साथ इंडिसेस आज प्रॉपरली कामकाज कर रहा है। आज फ्रंटलाइन इंडेक्स आपको दिखाई पड़ेगा करीब 3/4% ऊपर, डे हाई पर अभी बाजार कामकाज कर रहा है। 22,164 का लेवल है। लाइकवाइज आपको सेंसेक्स, निफ्टी बैंक यहां से भी सपोर्ट दिखेगा। निफ्टी बैंक करीब डे हाई पर 1/4% की बढ़त है, लेकिन आज 450 अंकों की तेजी है सेंसेक्स में, आधा % ऊपर। लेकिन आज जोरदार तेजी है मिड कैप में, करीब 2.25% ऊपर आज मिड कैप इंडेक्स है। एंड स्मॉल कैप इंडेक्स और ज्यादा बेहतर, करीब 3% ऊपर कामकाज आप करते हुए आपको दिखाई पड़ेगा। तो जो लगातार प्रेशर आप फील कर रहे थे मार्केट्स में, स्पेशली ब्रॉडर मार्केट्स में, वो आज थोड़ा रिलीफ होता हुआ दिखाई पड़ा है, थोड़ा ईज आउट हुआ है। एक बार पूरी स्क्रीन लेकर आइए, कहां पर आज बढ़िया तेजी है, कहां बिकवाली है। कल यही स्क्रीन पूरी लाल थी, आज यही स्क्रीन पूरी हरी है। निफ्टी बैंक, फाइनेंशियल, पीएसयूज 1.5% ऊपर, सीपीएससी 2.25% ऊपर कामकाज कर रहा है। मेटल करीब 2% ऊपर है। आईटी 1.25% ऊपर कामकाज कर रहा है। ऑयल एंड गैस 2.5% ऊपर है। कैपिटल गुड्स करीब 2% ऊपर कामकाज करता दिखाई पड़ा था। पूरी स्क्रीन आज ग्रीन साइड पर सो फार कामकाज कर रही है। इसके अलावा अब की कंट्रीब्यूटर भी लेकर आएंगे और एडवांस क्लाइंट। पहले एडवांस क्लाइंट में 1950 शेयर तेजी में है, 350 शेयरों में बिकवाली है। कल ये नंबर में 100 शेयर तेजी में थे और करीब 2800 शेयर या 2300 शेयर बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे थे। आज रिस्पाइट आता हुआ दिखाई पड़ा है। एल&टी की कंट्रीब्यूटर है। इन्फोसिस करीब 20 अंकों कंट्रीब्यूशन, आईसीआईसीआई बैंक 15 अंकों कंट्रीब्यूशन, रिलायंस 12 अंकों कंट्रीब्यूशन। लेकिन प्रेशर में है एचडीएफसी बैंक, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और एक्सिस बैंक, जहां पर प्रेशर है। तो मेटल थोड़ा प्रेशर में और हाल फिलहाल के आउट परफॉर्मर थोड़े से प्रॉफिट टेकिंग में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आगे हम बातचीत करेंगे, प्रशांत सावंत से हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन इस बीच एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, जहां पर सीएनबीसी आवास की बादशाहत बरकरार है और लगातार जो रेटिंग्स हैं उसके लिहाज से देखें तो मार्केट आवर्स में आवाज का मार्केट शेयर करीब 60% पहुंच गया है। तो जब भी बात होती है बाजार की तो सीएनबीसी आवाज पहली प्रेफरेंस के तौर पर बनता हुआ दिखाई पड़ता है। सभी दर्शकों का नंबर 1 बनाए रखने के लिए हमें बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार सीएनबीसी आवाज़ में का जो मार्केट शेयर है वो 60% पार और ये नंबर मेंटेन है पिछले कई समय से। और मार्केट आज की बात हो तो करीब 60% प्लस जो डोमिनेंस है मार्केट में, वो आप हमारे साथ रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी दर्शकों का हमारे साथ इस पायदान तक पहुंचाने के लिए, बनाए रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लौटते हैं वापस मार्केट्स के ऊपर। प्रशांत सावंत आज हमारे साथ बने रहेंगे, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, और प्रशांत जी से हम बातचीत करेंगे एक ऑप्शंस को लेकर भी, साथ ही साथ उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी। लेकिन पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आप स्क्रीन पर देख लीजिए किस तरह के नंबर्स हैं। नंबर्स के लिहाज से देखा जाए तो करीब 22,200, 22,300 और 22,400 के आसपास थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग है। मेजर पुट राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी 22,100 पर, 22,050 पर और 22,000 के जोन्स पे आपको मेजर पुट राइटर्स दिखाई पड़ेंगे। निफ्टी बैंक के केस में अगर आप देखेंगे तो 47,000 के जोन्स में 47,200, 47,500 पे कॉल राइटिंग है। 47,000 के जोन्स में 46,900, 46,800 के आसपास आपको पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा हीट मैप वाइज आज जो सिचुएशन है उसमें बुलिश साइड पर 98 लॉन्ग है, करीब 73 शेयरों में शॉर्ट कवरिंग है, 13 शेयर शॉर्ट है और अनवाइंडिंग आज किसी भी शेयर में नहीं है। तो आज कहाँ लॉन्ग कहाँ शॉर्ट कवरिंग है उन पर भी नजर डाल लीजिए। बॉश करीब 4% ऊपर, इप्का लैब 4% ऊपर, एबर्ट 4% ऊपर, अंबुजा करीब 4% ऊपर, आरती इंडस्ट्रीज में 4% की तेजी है। अच्छी शॉर्ट कवरिंग है। हिंदुस्तान कॉपर में 9% ऊपर, अदानी इंटरप्राइज, अदानी समूह पूरा तेजी में है 6% ऊपर, वोडाफोन आइडिया, मन्नापुरम और नाल्को करीब 4.5% ऊपर, यहाँ पर भी कामकाज हो रहा है। शॉर्टिंग किधर है? शॉर्टिंग के लिहाज से देखेंगे तो फेडरल बैंक, गोदरेज प्रॉपर्टीज, कोफोर्ज, जेएसडब्ल्यू स्टील में थोड़ी बहुत बिकवाली है। अनवाइंडिंग में नाल्को आता है, ये इनफैक्ट अदानी कल का नंबर है जहाँ पर थोड़ा बहुत प्रेशर, लेकिन अदानी में आज एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। प्रशांत जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका एक टेक, कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को, क्योंकि आज पुल बैक तो है, ये पुल बैक है या मान लें कि नियर टर्म प्रेशर ईज ऑफ हुआ है बाजार से? तो सुमित जी, गुड आफ्टरनून। सभी दर्शकों को नमस्कार। पिछले 3 दिनों से हर जगह अगर आप देखो तो काफी नेगेटिविटी आपको नजर आएगी, खबरों में, सब जगह, प्राइस में। तो एक सलाह मेरी हमेशा होती है कि जब इतनी नेगेटिविटी हो तो थोड़ा सा अपने आप को स्क्रीन से और इस माहौल से दूर रखें। ये बहुत जरूरी होता है एज अ ट्रेडर, और आपको जो अपना विजन, अपना जो गोल है उसकी तरफ कमिटेड रहना होता है। मुझे लग रहा है ओवरऑल ये जो एक करेक्शन हुआ है काफी हेल्दी है। इंडेक्स लेवल पे कोई बड़ा करेक्शन हुआ नहीं है। जहां तक हम निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें, जो मेजर करेक्शन या जो कार्नेज हुआ है रादर, वो पूरा मिड और स्मॉल कैप्स में हुआ।
तो अब अगर हम इंडेक्स की बात करें, निफ्टी की बात करें, तो मुझे लग रहा है कि जो लो बना हुआ था 21,900 करीबन 2 दिनों में, ये बहुत अहम था। आज ऑलमोस्ट हम वहाँ टेस्ट करने गए थे और वहाँ से एक बहुत अच्छा बाउंस आया, जहाँ हम फिर से 22,150 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बात होनी चाहिए, जिनके पास लॉन्ग्स हो, जिन्होंने निचले लेवल्स पे खरीदा होगा, उनको आप स्टॉप लॉस रखना होगा करीबन 22,050 पे, 22,050। जो फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, ये थोड़ा-सा मिडवे हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको फ्रेश बाइंग करनी होगी स्पॉट लेवल 22,225 के ऊपर, 22,225 यहाँ से हार्डली 50 पॉइंट ऊपर। बट ये लेवल आने के बाद एक कन्विक्शन डेफिनेटली बढ़ जाएगा। तो फ्रेश बाइंग मैं वहां पे करूंगा और मैं स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का ही रखूंगा, 22,125। वहां से जो मेरा टारगेट होगा वो होगा बिल्कुल जहां सेलिंग शुरू हुई थी, 22,400। ये मेरा टारगेट होगा। तो रिस्क रिवार्ड के हिसाब से मुझे लग रहा है कि काफी डिसेंट ट्रेड वो हो जाएगा। तो फिलहाल एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स के लिए ट्रेल करना होगा और फ्रेश बाइंग 22,225 स्पॉट के ऊपर करनी होगी, 100 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट 22,400 का। अगर आप कहें तो बैंक निफ्टी पे भी रहें। जी प्रशांत जी, क्योंकि सिचुएशन वाइज कल एचडीएफसी बैंक पार्टिसिपेट कर रहा था, आज थोड़ा ब्रीदर पे है, आज आईसीआईसीआई बैंक फोर फ्रंट पे है वहां पर भी बाइंग, लेकिन आज ओवरऑल बाइंग ज्यादा है। सो स्ट्रेंथ है इसमें या भी डेड कैट बाउंसी मारने से भी? तो सुमित जी, मेरे लिए जो बैंक निफ्टी में मैं अहम लेवल ट्रैक कर रहा था स्पॉट में, वो था 46,800, 46,800 स्पॉट ऑन क्लोजिंग बेसिस। तो आज भी अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि हम उसको मेंटेन किए हुए, उसके नीचे क्लोज नहीं हुए। हालांकि उसके नीचे आज हम ट्रेड करके आए, बट उसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिली है। और अब हम ऑलमोस्ट 20 दिनों के एवरेज के आसपास है। अगर हम दोनों इंडाइसेस को देखें तो आपको नजर आएगा कि निफ्टी ने 20 दिनों की एवरेज जो है वो बहुत स्ट्रांगली ब्रेक की थी। अब हम उसको अप्रोच कर रहे हैं, बट बैंक निफ्टी जो है वो 20 दिनों के एवरेज को होल्ड करके है। तो कल की भी क्लोजिंग उसके आसपास थी, आज उसके नीचे ट्रेडिंग हुई है, बट उसको हम होल्ड कर रहे हैं। आज अगर हम 47,250, 47,250 स्पॉट के ऊपर क्लोज हो जाते हैं, तो मुझे लग रहा है कि फिर से यहाँ पे एक पोजिशनल व्यू स्ट्रांग बनेगा। तो मैं आज के लिए बैंक निफ्टी को सिर्फ वॉच लिस्ट में रखूंगा और 47,250 स्पॉट के ऊपर अगर क्लोजिंग हो, तो मैं कल एक लॉन्ग इनिशिएट करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस वही होगा 46,800। तो 1% रिस्क में रख रहा हूँ और यहाँ से मेरा टारगेट वन जो होगा वो होगा 47,800, 47,800। बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, ये अगर क्रॉस हो उसके ऊपर नेक्स्ट लेवल होना चाहिए 48,150, जो कि स्विंग का हाई बना हुआ था। इस बार मुझे लग रहा है अगर हम ये लेवल्स होल्ड करके, जिस तरीके से मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूँ वो अगर हो जाए, तो शायद हम 48,150 क्रॉस करके एक न्यू स्विंग हाई बनाएंगे, क्योंकि ये एक सीरीज ऑफ हायर टॉप्स हायर बॉटम्स कंटिन्यू होगा। तो फिलहाल जैसे मैंने कहा, आज दोपहर के सत्र में 47,250, 47,250 स्पॉट के ऊपर मेरे लिए क्लोजिंग होना जरूरी है। कल मैं एक लॉन्ग यहाँ पे इनिशिएट करूंगा अगर ये क्राइटेरिया मैच हो। अगर ये क्राइटेरिया मैच नहीं हो तो मैं बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करूंगा। ओके, तो 47,250 के ऊपर बाय साइड पर कॉल्स इनिशिएट होते हुए दिखाई पड़ेंगे। सेकंड हाफ का वेट करना होगा। प्रशांत सर, अब इंडिविजुअल कॉल्स, कहां पर आप लॉन्ग हो, कौन सी शॉर्ट्स? तो सुमित जी, आज शॉर्ट्स नहीं है डेफिनेटली, क्योंकि अभी एक, हालांकि काफी शेयर्स सपोर्ट पे आए हैं। मेरा ये नजरिया है कि इस मार्केट में, इस तरह के मार्केट में ब्रेकआउट पे नजर ध्यान रखने से बेहतर सपोर्ट पे आए हुए स्टॉक्स पे ध्यान रखना होगा। हमने 2 दिनों पहले ही देखा कि इंडिगो में भी एक ब्रेकआउट किस तरीके से फेल हुआ। तो मुझे लग रहा है कि अभी मैं थोड़ा सपोर्ट बेस्ड बाइंग करना प्रेफर करूंगा। फर्स्ट पिक मेरा वो स्टॉक है जो अच्छे मोमेंटम में था और यहाँ पे ज्यादा करेक्शन भी नहीं हुई, वो है भारतीय एयरटेल। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा स्पॉट 1170, 1170, और मेरा टारगेट होगा 1230 से लेके 1240, 1240 के आसपास। नेक्स्ट पिक मेरा होगा एयू बैंक। इस स्टॉक को अगर हम नजर रखें तो ये कल के वीकनेस में भी एक स्ट्रेंथ दिखा रहा था। हालांकि क्लोजिंग डे के हाई पे नहीं हुई, बट फिर भी एक स्ट्रेंथ नजर आ रही थी जो इनहेरेंट थी। और आज डेफिनेटली प्राइस अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे मेरा सुझाव होगा, हालांकि एक्चुअल स्टॉप लॉस जो है 550 के आसपास आ रहा है, वो बड़ा हो जाएगा, तो मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 568, जस्ट 570 के नीचे, 568। जो टारगेट मेरा होगा वो होगा 610, 610 का। और आखिरी पिक मेरा होगा अंबुजा सीमेंट। जैसे मैं शुरुआत में कहा कि सपोर्ट से बाउंस किया है, इसने बहुत स्ट्रांग बाउंस किया है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 564, 564, और टारगेट रखेंगे 605 से लेके 610, 610 का। तीन नाम, तीनों लॉन्ग। अंबुजा सीमेंट करीब 605, 610 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग साइड पे जाएंगे, 564 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 610 के टारगेट्स के लिए इसे भी आप देखेंगे, 570 के जस्ट नीचे 568 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे।
और भारती एयरटेल तीसरा नाम होगा 1230 1240 के टारगेट्स के लिए। आप इसे भी देख सकते हैं लॉन्ग साइड पे, ऑलरेडी ये शेयर अपने ऑल टाइम हाइस पर कामकाज कर रहा है। आगे प्रशांत जी से बातचीत जारी रखूंगा, लेकिन दो और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज का आईपीओ आज से खुल गया है। आईपीओ का साइज 300 करोड़ रुपए है, प्राइस बैंड 680 से 715 रुपए के बीच में है। कंपनी हेल्थ केयर, वेयर हाउस, एयरपोर्ट मैनेजमेंट, हाउस कीपिंग जैसी कई सर्विसेज में मौजूद है। आईपीओ पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के सीईओ संजय दीघे सर और साथ साथ सीएफओ वरुण डे सर। आप दोनों को नमस्कार और आप दोनों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो पहले तो संजय सर आपसे मैं कंपनी के ओवरऑल बिजनेस के बारे में एक व्यू लेना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह कंपनी का कामकाज है, क्या कामकाज है, जो मैं पढ़ रहा था कि आप मेट्रोज़ में भी मौजूद हैं, आप हॉस्पिटल्स में भी हैं, एयरपोर्ट सर्विसेज में भी हैं, प्लस स्कूल्स में भी हैं। सो किस तरह कामकाज है कंपनी का ओवरऑल और कब से कंपनी की मौजूदगी है? ये काफ़ी सेक्टर जो अभी आपने बोले वो तो हमारे कोर सेक्टर्स है। क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड 2000 साल से बिजनेस में आई और आज 24 ईयर्स से हम काम करते हैं। आज इंडिया में इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट जोन में हम फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। और जो सर्विसेज से आपने हमारा इंट्रोडक्शन चालू किया, हमारा एक यूएसपी ये सर्विस ऑफरिंग्स ही है, क्योंकि भारत में हम एकमेव कंपनी है जो इतनी सारी सर्विसेज एक रूफ के अंडर देते हैं। काफ़ी लोग देते हैं इंडिविजुअली, बट एज पर एफएनएस सर्वे का जो इंडस्ट्री रिपोर्ट है, हम लोग के पास सर्वे का पूरा रेंज सिर्फ हमारा है। और इस सेक्टर में हालांकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, बिकॉज एक अच्छी एम्प्लॉयर है हम। हमारे कंपनी 40,000 लोग हैं, पैन इंडिया 21 ऑफिसेज हैं, 319 कस्टमर्स हैं, जिनके लिए हम लगभग 2160 फैसिलिटीज़ हैंडल करते हैं। क्रिस्टल ये इंडिया में ये सेक्टर में सबसे अच्छी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। तो 24 साल में ये 3-4 चीज़ जो हमारी यूएसपी बन गए, एक तो फास्टेस्ट ग्रोइंग है हम लास्ट 3 साल में 22% CAGR से ग्रो हुए हैं, और हमारी मार्जिन सबसे अच्छी है और हमारा ऑफरिंग सबसे अच्छा है। ये बताते हुए 40,000 एम्प्लॉयज़, हमारा जो रेवेन्यू टोटल आता है, आपने बताया मेट्रोज़ है, एयरपोर्ट्स हैं, हमारे हॉस्पिटल्स है, हेल्थ केयर, एजुकेशन और सैनिटाइजेशन, ये लगभग हमारा एक अच्छा कोर स्पेशलिटी भी तो है। कोई ब्रेकअप इसके रेवेन्यू का कुछ परसेंटेज में? रेवेन्यू को हेल्थ केयर में ऑलमोस्ट लगभग 36% हमारा हेल्थ केयर से आता है। और बाकी IFMS से आता है। हेल्थ केयर में ज़्यादा करके पूरा बंडल सर्विसेज रहती है, और बाकी उसके बाद IFMS में हेल्थ केयर है, उसके बाद एजुकेशन में, और बाकी फिर कॉरपोरेट अलग अलग एयरपोर्ट्स, रेलवेज़ में भी हमारी काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है। और आगे जाते हुए भी ये होगा। 70% गवर्नमेंट में काम करते हैं, 30% कॉरपोरेट में है हमारा। और भी एक मजबूती ये है, और जो IPO लाने के लिए कॉन्फिडेंस भी कंपनी में होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस हमारे कॉरपोरेट कस्टमर की लॉयल्टी में से आता है। आज भी हम बिलीव करते हैं कस्टमर इज़ द किंग। 2 दशकों से है फिनिक्स मिल हमारे यहाँ पे, और दे आर देयर विद अस सिंस लास्ट 20 ईयर्स। HDFC बैंक 15 ईयर्स। कुछ कस्टमर है ऑलमोस्ट 17% जो हमारे कॉरपोरेट साइड के कस्टमर्स हैं जो लॉयल है, 10 ईयर्स से आगे है, 17% है जो लॉयल कस्टमर्स हैं। तो ये टोटल ये जो इंटायर रेंज है, ये हमको काफ़ी मजबूत बनाती है। और आगे भी जाके हमारा प्लान यही है, जो हिसाब से मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव ले रहे हैं। मेक इन इंडिया इज़ अ गुड प्रॉस्पेक्ट फॉर कोई भी इंडस्ट्री सर, ऐसा नहीं हमारी। मेक इन इंडिया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फिर वेयर हाउसेज जो आपने नाम लिया, इस पे भी हमारा बहुत फोकस आने वाले 3 साल में है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नए आ रहे हैं, कुछ एग्जिस्टिंग है वो कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, कुछ JV के दौर लाइन से आ रहे हैं। तो एक तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सिटी से बाहर 60-70 किलोमीटर्स रहते हैं, उनकी सर्विसेज भी अलग लगती हैं। जो आज इस बिल्डिंग को स्टैंड अलोन मेरी है, जो मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा टेक्निकल थोड़े स्किल्स ज़्यादा लगते हैं, तो उसकी बिलिंग प्रोपोर्शन भी हम एस्टिमेट करते हैं कि अच्छी रहेगी, मार्जिन प्रोफाइल भी अच्छी रहेगी। तो और गवर्नमेंट में तो हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर में आते हैं हम, बहुत चूज़ी हैं कि टेंडर्स तो रोज़ आते हैं, बट वी हैव अ रिसर्च टीम, वी हैव अ पैन इंडिया प्रेजेंस। तो हमारी एक स्टडी रहती है, और ओवर द 20 ईयर्स हमारी प्री क्वालिफिकेशन काफ़ी मजबूत है गवर्नमेंट में। तो सोच समझ के
अगर अच्छा बजट है, अगर मार्जिन प्रोफाइल अच्छी है तो ही हम लेते हैं, ना कि सिर्फ काम करने के लिए। अभी जो आईपीओ आ रहा है, वरुण सर आपसे सवाल है कि आईपीओ जो आप लेके आ रहे हो 300 करोड़ रुपए का, इसमें कुछ हिस्सा ओएफएस है, कुछ हिस्सा फ्रेश इशू है। ओएफएस आपका 125 है। और तो ओएफएस में कौन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर या प्रमोटर में हिस्सा निकल रहा है? देयर इज नो डाइल्यूशन, कोई डाइल्यूट नहीं हुआ, तो पूरा प्रमोटर में वो 125 सीआर जाएगा। और जो फ्रेश इशू है, फ्रेश इशू 175 सीआर है। उसका प्लान ये है 100 इज माय वर्किंग कैपिटल के लिए मैं प्लान करके रखा है। 10 करोड़ वी हैव प्लान्ड इट फॉर रिपेमेंट ऑफ आवर टर्म लोन, ओके, एक डेट है। और 10 करोड़ मेरा प्लान है फॉर आगे जो बिजनेस आएगा उसके लिए कुछ कैपेक्स का मेरा प्लान है, तो उसी लिए वी हैव एलोकेटेड दैट 10। कोई एग्जिस्टिंग साइट्स हैं जिनके ऊपर आप काम करने जा रहे हो या कोई नई साइट्स चुन रखी है? नहीं, गोइंग फॉरवर्ड। तो अभी का जो सिचुएशन है उसके हिसाब से, कि सर भी बता रहे हैं कि पैन इंडिया प्रेजेंस है, सो कौन कौन से नए एरियाज जिनके ऊपर आप काम कर रहे हो, कौन कौन से नए एरियाज जिनको आप एक्सप्लोर कर रहे हो? एक तो एयरपोर्ट है जो मिस्टर संजय हैज ऑलरेडी टोल्ड, एक एयरपोर्ट है, रेलवे है, दैट इज देन टेम्पल है, टेम्पल टूरिज्म इज ऑल्सो एक नया मेरा वर्टिकल है, दैट वी ऑल्सो एक्सप्लोरिंग दैट पार्ट। सो वो एक थिंग है। एग्जिस्टिंग जो चेन्नई में मेरा एक, तमिलनाडु में मेरा एक मेडिकल यूनिट, मेडिकल फैसिलिटी है, तो उसको आड़क दूसरा स्टेट में भी वी स्टार्ट रेप्लिकेट करने का कोशिश कर रहा हूँ। सो उसमें ये टेंडर का भी प्रोसेस स्टार्ट हो गया, वी हैव L1 भी आ गया, तो आई थिंक एक बाय 31 मार्च का पहले ही कुछ वर्क ऑर्डर मिलने का कोशिश है मेरा। तो संजय सर, अभी के हिसाब से अगर मैं जोग्राफिकल वाइज देखूं तो कोई एरिया स्पेसिफिक है जहां आपकी मेजर प्रेजेंस है? 1, 2, मार्जिन प्रोफाइल किस साइड पर ज़्यादा होता है? आप कौन से, क्योंकि आप हॉस्पिटल में भी हो, टेम्पल में भी हो, रेलवेज में भी हो, गवर्नमेंट में भी हो, प्राइवेट में भी हो, सो मार्जिन प्रोफाइलिंग कैसे होती है इसमें? गुड क्वेश्चन। अभी जो ज्योग्राफी है पैन इंडिया, हमारा सबसे ज़्यादा एक्सपोजर तमिलनाडु में, उसके बाद महाराष्ट्र में, तीसरा MP में, चौथा दिल्ली में, पांचवा हरियाणा में। तो ये सब पूरा पैन इंडिया स्पेंड है। अभी हमारी प्लान तो अभी यूपी और हिमाचल वगैरह उधर तो जाएंगी। बाकी इसका जो प्रोफाइलिंग है मार्जिन, IFMS अगर आप करते हो, बंडल्ड सर्विसेज, वो भले कोई भी सेक्टर में दो, गवर्नमेंट कॉर्पोरेट में, उसमें मार्जिन देने की क्षमता ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आपको उस पर भी इन डेप्थ में चाहिए तो ज़्यादा करके एजुकेशन सेक्टर में इसकी मार्जिन प्रोफाइलिंग उसमें भी और अच्छी होती है। तो इसलिए IFMS की हमारी कोशिश रहती है कि जितने भी सर्विसेज हम बंडल करके दें, एक वैल्यू भी क्रिएट होती है उससे, मैन मशीन मटेरियल का कॉम्बिनेशन होता है। और दूसरी बात, उसके अंदर अगर आप स्मार्ट वर्किंग करते हो तो आप अच्छी मार्जिन उधर निकाल सकते हो। और अभी फॉर एग्जांपल क्रिस्टल, ये एक ही कंपनी होगी, कॉर्पोरेट में भी रिन्यूअल रेट ऑलमोस्ट 100% है। 23 में एक भी क्लाइंट लूज़ नहीं करा हमने। तो वो इसलिए कि एक तो सर्विस ऑफरिंग, ये IFMS की बंडल सर्विसेज जाती है, उसमें एक अच्छी प्रोफाइलिंग है। गवर्नमेंट में भी हम फोकस ही काम करते हैं, हेल्थ केयर, एजुकेशन, उसमें भी एजुकेशन में मार्जिन थोड़ी प्रोफाइल अच्छी है। हालांकि एज आई एम सेइंग यू, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है, बट येस, इफ़ आई हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन, ये सेक्टर्स में मार्जिन अच्छी है। तो मैं आपसे और बात करता, समय का मेरा अभाव है, लेकिन आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों यहाँ आए। उम्मीद करता हूँ बढ़िया फ्लोट रहेंगे और आगे लिस्टिंग पे आपसे हम दोबारा बातचीत करेंगे ही। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बातचीत करने के लिए। एक बार वापस जाने से पहले वो IPO का जो प्लेट है लेकर आइए कि किस तरह से IPO की तमाम डिटेल्स हैं, बेसिक डिटेल्स आपके सामने। आज से जो ये IPO है खुला है, बंद होगा ये 18 मार्च को, हाँ 18 मार्च को, और प्राइस बैंड 680 से लेकर 715 रुपये इसका प्राइस बैंड तय किया गया है। मैनेजमेंट को आप सुन ही रहे हैं, आधा और कुछ हिस्सा OFS है और कुछ हिस्सा फ्रेश इशू है। 300 करोड़ रुपए के आसपास का टोटल IPO है। 125 करोड़ का OFS है और बाकी 175 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बातचीत करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और आगे प्रशांत जी से बातचीत जारी रखेंगे। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स में बढ़िया तेजी वापस लौटी है। 176 अंकों के आसपास की बढ़त है निफ्टी में। सेंसेक्स करीब
500 अंक ऊपर, निफ्टी बैंक 150 अंक ऊपर। और आज वापस स्ट्रीम आ गई है मिड कैप स्मॉल कैप में। मिड कैप इंडेक्स लेकर आइए और स्मॉल कैप इंडेक्स लेकर आइए। मिड कैप इंडेक्स डे हाई पर अब कामकाज कर रहा है, 0.25% की तेजी, और स्मॉल कैप इंडेक्स भी 3% के उछाल, 3% से ज्यादा के उछाल के साथ अब कामकाज कर रहा है 14,750 के जोन्स के आसपास। एक बढ़िया रफ्तार मार्केट्स में वापस लौटी है। प्रशांत सर, अब सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? तो सुमित जी, मुझे लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पे फोकस रखना चाहिए, जहां पे मोमेंटम आने के चांसेस ज्यादा है अगर मार्केट स्टेबलाइज हो। तो अगर हम टाटा मोटर्स को देखें तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक बहुत अच्छी डिप आई है 20 दिनों के एवरेज पे, और ये काफी दिनों बाद, मतलब मेरे हिसाब से ये 25-26 जनवरी के बाद अब आई है, ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने बाद। तो यहाँ से बाउंस होने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो इसकी अगर हम देखें, जो 980 980 स्ट्राइक प्राइस मार्च महीने की कॉल ऑप्शन है, वो 22 के आसपास चल रही है। थोड़ा इसको कूल डाउन होने दीजिए, 19-20 के बीच बाय करेंगे, 20 के नजदीक, और स्टॉप लॉस रखेंगे 14 पे। टारगेट होगा हमारा 30 का 30, और टारगेट 35 का। तो टाटा मोटर्स की 980 कॉल थोड़ा कूल ऑफ हो जाए, 20 के आसपास कहीं मिले तो आप यहाँ पर इसमें खरीदारी कर सकते हैं। और जो टारगेट्स रहेंगे वो करीब करीब 30 प्लस, यानी कि 30 और 35, ये दो टारगेट्स रहेंगे। 14 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन 22-23 के जोन्स पे भी ये कामकाज कर रही है। थोड़ा कूल ऑफ होना ज़्यादा बेटर है, और उसके बाद अगर आप इसमें पोजीशन लेते हैं तो एक बार को ज़्यादा अच्छी पोजीशन यहाँ बनते हुए दिखाई पड़ सकती है, लेकिन एज ऑफ नाउ थोड़ा सा कूल ऑफ होने का वेट करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। प्रशांत सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। आज समय का अभाव था, वरना आपसे और बात करते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। मार्केट्स एक जोरदार एक्शन के साथ कामकाज कर रहा है। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के उस पार आशीष आपके साथ मौजूद रहेंगे, सास बहुर सेंसेक्स लेके। नमस्कार।